अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। डिमांड काफ़ी थी। कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, पंजाबी बोलने पे तरीका है। लेकिन वजह है कि इन्फॉर्मेशन अब मेरे पास नहीं है ये सारी। लंदन में बैठे हुए इमदाद हुसैन शहजाद साहब, और आपसे वादा किया था कि ख़ास तौर पर आबिद शेर अली, शेर अली का बेटा जो गुजरांवाला से भाग गया, भगौड़ा हो गया हुआ है, और वो जाके फैसलाबाद। बड़ी वीडियो बनाई थी वहां जाकर। अपना ना वो फैसल वाडा वाडा की जगहों पे जाकर ना, और जब कोई सवाल छो पता नहीं, अब मैं तो इतना नहीं पता उसको, लेकिन ये हिस्ट्री जरा इमदाद साहब को पता है, जरा उन्हीं से पूछते हैं और कोशिश करेंगे जरा आपके साथ आज इख्तिसार में बातें हो सके। जी इमदाद साहब, जरा बताइएगा ये आबिद शेर अली कौन है और ये कहाँ पाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अज़हर सिद्दीक साहब, आपके साथ आपके नाज़रीन के साथ मेरा लंदन से अस्सलाम वालेकुम है। और आप जब बात किस्सा छेड़ते हैं तो मैं माज़ी में चला जाता हूँ। पहले तो सबसे पहले तो मुझे वो चीज़ें याद आ जाती हैं जिनका इन शख्सियात के साथ किसी न किसी तरीके से कोई ताल्लुक जुड़ा होता है। और आम तौर पे ताल्लुक जो है वो नोटोरियस ही होता है, तो मतलब फेमस नहीं होता कि जिसकी कोई ऐसी तारीफ की जाए। तो जब आपने आबिद शेर अली का जिक्र किया, तो जो मैं सबसे पहले तो ये बड़ी मुझे हैरानगी होती है, पाकिस्तान में खैर वो रेटिंग है, टीवी है, उन्होंने किसी न किसी को मेहमान लेना होता है, तो किसी न किसी से बात करनी होती है, हर रोज का एक प्रोग्राम करना होता है। तो वो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो इनके माजी से वाकिफ नहीं होते। अच्छा, आपको शायद याद हो कि ये हम जब रोजनामा खबरें में थे लाहौर में, तो हमने एक स्टोरी शाया की थी जिसमें शेर अली जो मेयर थे फैसलाबाद के, हाँ हाँ। शेर अली चौधरी शेर अली फैसलाबाद के मेयर, तो वो एक तवाइफों के ऊपर नोट उठा रहे थे, नोट। ठीक है जी। तो अच्छा, हाँ वो हाँ। हमने वो बड़े वो उस वक्त जमाने में ये जरा वीडियो शीडियो तो चीजें नहीं थी, तो वो अखबारों में वो तस्वीरें हमने शाया की। तो बड़ा उस पे जो है ना शोर मचा, और लोगों ने मैं ये भी बताया कि वो सिर्फ तवाइफों पे नोट लुटाने नहीं जाते हैं, बल्कि उन्होंने बकायदा तवाइफें जो हैं वो उनकी बकायदा गैर मनकूहा बीवियों में शुमार होती हैं। और एक दो जो जो हैं कर वो रहे हैं आप? उनके साथ उनके। जी जी हाँ, शेर अली की बात बता रहा हूँ। अभी मैं आबिद पे नहीं आ रहा, आबिद पे आऊंगा मैं। ठीक है ना जी, अभी आबिद तो अभी आबिद बच्चा भी नहीं है, पैदा भी नहीं हुआ। ठीक है ना जी। तो अभी मैं इसके वालिद की आपको रंगीन दास्तानें बता रहा हूँ। शेर अली जो दाढ़ी रख ली इतनी बड़ी ना, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे, नेक हो जाए। अच्छा, कहते हैं कि घर जवानी आबादत शेवाए पैगम्बरी, जवानी में इबादत करनी चाहिए ना, बुढ़ापे में तो सारे टक्करे मारते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी मारेंगे शायद। अच्छा, तो वो इन्होंने वो तस्वीरें छपी, तो लोगों ने कहा ये आपने तो ये छोटी स्टोरी दी है, इससे भी बड़ी स्टोरी है। अब मैं ये कहना तो मतलब जो इनकी हरकतें हैं, मैं ये क्या कहूँ आपको या अपने नागरिक को क्या कहूँ कि ये कौन सी औलाद है, ये किस किस पैसे से पड़ी हुई औलाद है, किस कमाई से पड़े हुए लोग हैं। अच्छा, ये आए जब आपने जो अभी जिक्र किया, अब आ जाते हैं जरा वो तो बातें फिर वो पुरानी हैं, वो पुरानी किसी वक़्त कोई किस्सा छेड़ेंगे तो शेर अली साहब के और भी किस्से आपको सुनाएँगे। मेयर थे ना ये फैसलाबाद के, और ये रिश्तेदार भी हैं शहबाज शरीफ के, शायद कोई बहनोई शुनोई है या कोई मतलब इस तरह का कोई रिश्ता है इनका। इनकी जो कज़न है ना शहबाज शरीफ की, और मियाँ नवाज़ शरीफ की कज़न, मुझे याद आ गया, वो इनके यहाँ ब्याही हुई है। यानी आबिद शेर अली मियाँ शहबाज शरीफ की चचाज़ाद बहन का बेटा है। ठीक है जी, जो कागज़ात में। अच्छा, तो अब अब ये जो है जी वो मामला, अब यहाँ जब ये आया तो यहाँ के पहले, चूंकि वो पता है क्या आपको बताऊं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। वो वीडियो बनाई जो उसने वो फैसल वाडवा की, उसको तो वीजा हाँ। वैलिड था। अच्छा, वीजा वैलिड हो ना तो आप बढ़ के लगा रहे होते। ये जो यूपी हम्म। है ना, यूरोप है, यहाँ जिसके पास वीजा हो ना। अच्छा, मैं वो एक 98 99 में मैं ग्रीक गया ना, तो वहाँ लोग जो है ना वो छुप छुप के काम करते थे। अच्छा, 99 में वहाँ इमिग्रेशन मिल गई लोगों को, मैंने देखा और जीने खरीद ली लोगों ने, नहीं नहीं जीने, नए नए मोबाइल हाथ में, और कभी इधर जा रहे हैं 99 और नए नए मोबाइल आए थे। मैं कहा यार, ये कहते थे सारे लीगल हो गए हैं ना, तो कहते हैं लीगल हो गए ना, तो इसलिए ये भुड़क रहे हैं। तो ये उस वक्त ये भुड़क रहे थे ना, इनका पास वीजा था, वैलिड वीजा। अच्छा, अब ये यहाँ आगे आगे बड़ा उछल कूद करते रहे, फिर इनका वीजा खत्म हो गया, फिर इनके पास ये कामा है, आपको बताएं। ठीक है ना जी, इनके पास कतर का कामा है। ये फिर वहां यहाँ से ये, चूंकि यहाँ पर फिर वो आपका वीजा एक्सटेंड नहीं करते, आपको उसी मुल्क में जाना पड़ता है जहाँ के आप रेजिडेंट हैं। अच्छा, कामा क्या होता है? कामा होता है रेजिडेंट परमिट। ठीक है जी। अगर रेगुलर आपके सही है। पास फर्ज करें, अगर आपके पास फर्ज करें फिलिपाइन का रेजिडेंट परमिट है,
तो आप फिलिपाइन में जाके यूके का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना जी। फिर आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, बेशक आप पाकिस्तानी शहरी भी हो। तो ये वहाँ कामा के बेस पे गए, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने वहां से किसी से वो अरेंजमेंट किए और वीजा लगवाया, और इनके वीजे के ऊपर यहाँ की एंट्री की मोहर ही नहीं है। ये भी आपको बता दें, ये इन्होंने पासपोर्ट भेजा, वो पासपोर्ट भेज के कोई अरेंजमेंट किया, वहां से वीजा लगवाया। अगर ये बातें गलत है, ये आ जाए सामने, आ जाए। यहाँ पे शेरडी को बहुत शौक है टीवी पे आने का, आए बताए, पासपोर्ट दिखाए कि इसके पासपोर्ट के ऊपर मोहर लगी हुई है यूके एंट्री की। मेरी इत्तला के मुताबिक वो है ही नहीं, और वो भी अब वीजा इसका जो है ना आगे पीछे होने वाला है। अच्छा, अब उसके बाद जब इनके पास वीजा खत्म हो रहा है, तो अब आपने देखा खामोश खड़े होते, बिल्कुल वो स्कार्फ वो पहना हुआ, मास्क, मैं उसको स्कार्फ कहता हूँ, वो मास्क पहना हुआ, खामोश खड़े, बोल ही नहीं रहे। एक तो इंग्लिश नहीं है ना मेरे जैसे, मैं तो छठी जमात में इंग्लिश पढ़ के इधर आके कुछ सीख सूख ली, बाशी मध्य में गोरों के साथ बैठ बैठ के, वो गोरे टूरिस्ट आते थे, कोई इनकी इंग्लिश ही नहीं है, फैसलाबादी है वो। आइसक्रीम को आइसक्रीम कहते हैं, आइसक्रीम खान गए ना चमन वाले को, वो हमारे अजीज है चमन वाले फैसलाबाद में। अच्छा, आइसक्रीम खान जाते थे ये, तो इनको ये जो है ना वो क्या उसको कहते हैं इनकी। अच्छा, अब ये आए क्यों हुए यहाँ पे? अच्छा, इनका क्या जुर्म है बताएं ना? तो इनका, अच्छा ये खुद साख्ता भागे हुए हैं, पता है इन्होंने क्या जुर्म किया हुआ है? जो लोग कहते हैं, जो जुबान ज़द आम है, वो ये है कि राणा सनाउल्लाह को अंदर कराने वाले ये थे। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ जो साजिश की थी, वो इन्होंने की थी आबद शेर अली ने, ठीक है जी। और अब ये जब राणा सनाउल्लाह साहब बाहर आ गए, और वो दोबारा जाहिर है, वो आप देखते हैं, वो तो एक बड़े, वो तो क्या कहते हैं, दबंग आदमी है। तो जब वो बाहर आ गए, लॉयर भी हैं वो, अच्छा तो वो आगे, तो इनको खौफ पैदा हो गया, इनका तो छड़ेगा नहीं है जी। ये वहां से दुम दबा के ना, तो यहाँ आ गए, आगे वीजा वैलिड था, आते ही इधर उधर की है जी। ना लेकिन इमदाद साहब, वहाँ फैसलाबाद के अंदर कई जदादें, हाउसिंग सोसाइटियां, प्लाटों पे कब्जा, जहाँ राणा सनाउल्लाह के बारे में बातें होती रहती हैं, इसके बारे में भी तो बड़ी आम बात, ज़बान ज़द आम है। हाँ जी, राणा सनाउल्लाह साहब जो है इस वक्त फैसलाबाद भी उनका बड़ा डंका बजता है, और मुसल्मी के हलकों में भी, ताजरान में भी उनका बड़ा नाम है, इसलिए तो ये भागा है ना वहाँ। इनको पता था कि अब मुझे पूरी ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगेगी, और वो जो है ना मुझे जो है ना वो, यहाँ यहाँ मियाँ नवाज शरीफ के कोई जूते जूते पॉलिश करते हैं, क्या करते हैं ये यहाँ? देखिए सर, वो जो सूरत हाल है ना वहाँ पे, आपने देखी है, वो कह रहे वो कार तो चाह क्यों ले आए हैं, वो फिक्की चाह, तेन पता नहीं थी, मैं तकरीर करने लगा है जी। तो अब वो किसी को ये कह देंगे इधर आए, आबद, आबद तो भांजा है ना उन्होंने सर जी, ते आबद इधर आ जूते पॉलिश कर साडे, ठीक है जी, अच्छा या अच्छा कर देंगे। अच्छा वो जो अच्छा। उनका, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैंने देखा नहीं है कि वो जूते पॉलिश करते हैं, लेकिन शक्ल से पालशिए लगते हैं, शक्ल से पालशिए लगते हैं। देखिए ना, मैं आप कभी भी देख लें किसी भी तस्वीर में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए हम कहाँ भी खड़े होंगे। अब मैं, मेरी एक 79 की जो है ना वो इंतखाबी मुहिम चल रही है, मियाँ शुजाउर रहमान की एक तस्वीर है, जो मियाँ नवाज शरीफ भी खड़े हैं, तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वकार से खड़े हैं। लोगों को पता है कि सियासी कारकुन खड़ा है, तो ये भी किसी पार्टी का बंदा होगा पीछे खड़ा। अब जैसे ये खड़े होते हैं ना, आप यकीन माने, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मुझे तो मालशिए, इनके मालशिए भी है ना, वो अख्तर रसूल भी, वो मियाँ अजहर साहब फरमाया करते थे कई दफा महफिलों में, वो अख्तर रसूल तू तो इन्होंने मालशिए हैं जी। अच्छा, तो मालशिए पालशिए इन्होंने अपने इर्द गिर्द, अच्छा मालशिए पालशिए, और एक दो इन्होंने नौसरबाज, वो जो बाहर खड़े हो गए, वो कहते हैं उनको बैरक वालों को, आर यू पाकिस्तानी है जी, वो गायब हो गया, अब गायब है वो बिल्कुल, मंजर आम से बिल्कुल गायब है। अच्छा, वो नजर ही नहीं आ रहा। मियाँ साहब ने कहा खबरदार है, नजर मुंडा, साडा मुंडा अंदर कराना कह तू है, साडा पुत्र फड़वान ना कह दे, साढ़े घर के ड्रेस दे के तू आ गया थे, नच जा तू। अच्छा, वो नजर भट्ट साहब नजर नहीं आते वहां, हालांकि बरादरी भी उनकी है, उन्होंने बड़े बड़े किस्से जो है मियाँ साहब को, बड़े बड़े तरीके भी अम्मी जान की वफात पे जेली डेथ सर्टिफिकेट बनाने के भी बताए हैं जी। वो भी किस्सा आपको पता है कि जेली डेथ सर्टिफिकेट भी इन्होंने बनाया बेगम साहबा की वफात पे, और वो पकड़े गए, पुलिस आ गई, और पुलिस छापा पे इन्हें कहे छापे बड़े पैदे यार। अरे मैं हैरान हूँ, ये छापे बड़े पड़ते हैं, यूके की पुलिस आ जाती है। अच्छा, वो आ गई, उन्होंने कहा तुझे बाइक किस तरह मार दी थी है जी, और कहा ये तो उन्होंने तकिए, गिलाफ, उन्होंने चादरें, वो पूरी टीम आ गई फोरेंसिक वालों की, उन्होंने जनाब, उन्होंने कहा ये तो माई तो लगता है जनाब आप लोगों ने मारी है, ठीक है ना जी, ये मरी नहीं है। यकीन माने ये सारी बातें आ चुकी हैं सामने। अच्छा, वो खैर अल्लाह का करना हुआ कि इनकी जान बच गई, अदालतों दूतों में चले गई है, छुट्टियां चल रही थी, वो जज भी जरा रिलैक्स थे, उन्होंने इनको दे दिया, फेवर किया, और इनकी वो मैयत वहां से आ गई। वो तो मैयत नहीं आ रही थी, और वो जेली सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो इंडियन डॉक्टर बुलाया, इंडियन डॉक्टर बुलाया था, वो नासिर भट्ट साहब की इजाजत थी, नासिर भट्ट साहब की, और एक वो यहाँ एक और है डॉक्टर साहब जो एमपी रहे हैं गुजरांवाला से,
क्या नाम है उनका, वो बेगम कुलसूम नवाज, उनके बारे में ये मशहूर है कि उनको टिकट नहीं मिलता था, गुजरांवाला से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, तो वो बेगम साहबा के पाँव में दर्द भी होता था, बेगम साहब अपनी कुलसूम नवाज साहबा के एक मुश्तकिल दर्द था टांग में, पाँव में, जिसके लिए वो हमारे एक दोस्त थे इंटर्न जयसूर्या श्रीलंका में, उनसे इलाज भी करवाती थी, एक्यूपेंचरिस्ट थे बहुत बड़े दुनिया के, वो पाकिस्तान भी आए थे। और डॉक्टर मोहसिन साहब जो जियो पे एक प्रोग्राम करते हैं, जान है जहान है, वो उनको लेकर आए थे बेगम साहबा के। तो वो डॉक्टर साहब जो एमपीए थे गुजरांवाला के, वो उनका इलाज करते थे, और जब पाँव उन्होंने पकड़ा ना, उनकी टांग पकड़ी तो दबा रहे थे उनको, वो जो कोई दवाई दे रहे थे या कोई उसका वो कर रहे थे ट्रीटमेंट, तो उन्होंने वो पाँव पकड़ लिया। मैं बेगम साहब मैनू टिकट दो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, मैं उसको इलेक्शन लड़ना है गुजरांवाले हो। तो उन्होंने वो पाँव नहीं छोड़े, वो हमारे जराए बताते पाँव नहीं छोड़ रहे थे। अच्छा वो पाँव उन्होंने पकड़ लिया कि माफ कर दो, मैंने टिकट दे दियो। वो बेगम साहब ने कहा खुदा, वो जरा आपको पता है लाहौर की वो थी, वो पहलवानों की वो थी, तो वो उन्होंने कहा वो खुदा का वास्ता है, उन्होंने कहा मियां साहब इन्होंने टिकट दियो, मेरा पैर तो ये मालसी है, पालसी है, ये जनाब पाँव पकड़ रहे हैं। और वो जनाब, अच्छा वो आपने कल अपने एक प्रोग्राम में सर जिक्र किया, अब आप मैं वो मुझे, मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ कई दफा जिसमें मैं नहीं होता ना, तो मुझे बातें भी कल आपने, अभी प्रोग्राम जल्दी खत्म कर देता हूँ, लेकिन ये वाली बात आपसे जरूर करनी है। कल आपने वो एक बटनी का और का जिक्र किया था, हिना परवेज का, कि वो न हाँ हाँ तीनों में न तेरों में है ना, उसको हाँ। बेचारी को पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ वाक़ है, ना उसको ये पता है दी हेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और डच में क्या कहते हैं। तो वो अपनी राय का इजहार कर रही है उस पे, कुलभूषण यादव केस पे। अच्छा आप ये देखेंगे इनकी पता क्या, इन्होंने टिकटें कैसे बांटते हैं, इनकी पसंद नापसंद क्या होती है मियां नवाज शरीफ की और मियां शहबाज। वो है परवेज भट्ट साहब की बेटी, जावेद परवेज भट्ट, बड़े मशहूर है लाहौर के। लाहौर में दो दो जावेद परवेज भट्ट मशहूर है, एक स्टॉक एक्सचेंज वाले जिनकी बेगम शादा मिनी है, ठीक है जी, जावेद भट्ट साहब, और एक ये अच्छा, जावेद परवेज भट्ट वेव्स वेव्स फ्रीजर वाले, जिनका नाम ही हाँ काफी है, ठीक है ना जी। अच्छा इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी, अच्छा एक और मजे की बात है, इनसे जब इंटरव्यू करो ना ऐसे लोगों से, साड़ी क्वालिफिकेशन की है फैशन डिजाइनिंग, और फैशन डिजाइनिंग पाकिस्तान में रह गई है, हर कोई फैशन डिजाइनिंग। अच्छा काम फैशन डिजाइनिंग है, तस्करे कर रही है अगर सदीक साहब के प्रोग्राम पे, उस पे वो कुलभूषण यादव पे है जी। आप देखें कि उसकी बेचारी की ये हालत है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं होता। वो कई दफा हमारे दोस्तों ने असेंबली के बाहर खड़े होकर पूछा, अच्छा इनसे पूछने करारदाद मकासद क्या थी, इनको पता नहीं, इनको पूछने पाकिस्तान कब बना पता नहीं, इनको पूछने 1947 कब आता है, इनको ये भी नहीं पता है 14 अगस्त कब होती है, ये मुस्लिम लीगी है। अच्छा उसने भी तबसरा कर दिया जी, अच्छा जी वो भी तबसरा कर रही है, मैं तो हैरान हूँ। अच्छा इनकी पसंद नापसंद क्या है, वो हिना परवेज को इसलिए दे दिया कि उनके अब्बा जी का फ्रीजर बहुत अच्छा था, वीर है जी। अच्छा उसको टिकट दे दिया फरादीबा को इसलिए कि रंगीले की बेटी है, तो इनको रंगीला बहुत पसंद था, फिल्मों में काम करता था जब, तुम जैसे वो इनको उसकी अदाकारी बड़ी पसंद थी, मैंने कहा तू रंगीले की भी है, हाँ एनिमल एमपीए बना दियो। ये सर जी ये जो इनकी शाह शाह खर्ची है ना, इनके मालकियत तालकियत सब फिर इकट्ठे हो जाती है। वो आप किताब भूल जाते हैं नगीला खानदान। तो सर जी किताब तो अब मैंने भी लिखनी है ना एक, सारा अच्छा, टब्बर चोर है। आप बता रहे थे। हाँ जी तो है जी। लेकिन देखिए हकायक है ना, अब वो स्टार चौधरी बड़ा जर्नलिस्ट है सर, स्टार चौधरी को आम आदमी नहीं है जिन्होंने ये किताब लिखी है सर, स्टार हाँ चौधरी साहब एक बड़े जर्नलिस्ट हैं। और आप अगर उनकी तहरीर पढ़ें, आपने वो मुझे भेजी पीडीएफ, मैंने पढ़ी है, तो आपकी उनकी तहरीर में देखें कितनी पुख्तगी है, कितनी उनके अंदर जो है सच्चाई है, और कितना वो हकायक को सामने लेकर आए हैं। और उन्होंने बताया, अभी वो उन्होंने तो वो बताई हैं बातें क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट हैं, उनको वो हम एक जर्नलिस्ट भी हैं, हम इनके हल्के के वोटर्स भी हैं। हमें अंदरून शहर के इनकी जो जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये सारा मामला जो वाइंड अप हो गया बाजी वाला, नानी अम्मा वाला, वो अंदरून शहर के लोगों ने उस जलसे में शिरकत ना की, वहाँ मीनारे पाकिस्तान वो फ्लॉप हो गया। तो अंदरून शहर के हम रहने वाले, हमें वो भी बातें पता है जो जाहिर है एक जर्नलिस्ट जो होता है, जो दफ्तरी जर्नलिस्ट होता है, दफ्तरों में काम करता है, उसको नहीं पता होती। तो ये अच्छा ये आप पता नहीं आपका टाइम है या नहीं है, तो ये वहां अंदरून शहर में भी नौसरबाजियां करते थे, जो जब ये आते थे शहबाज शरीफ साहब, तो लोग इनको अपनी दरखास्तें देते थे, तो 3 कलर की इन्होंने पेंसिलें रखी, 3 कलर की। अच्छा रेड वाला कोई काम नहीं, अच्छा चला जाए बेचारा 5 क्लब रोड तक धक्के खा रहा है शाह का देखो। अच्छा वो जो है क्या उसको कहते हैं काले पेन वाला, वो ऑर्डर हुआ है, उसका देखना है कि 6-7 महीने बाद इसकी दरखास्त भेज दो चीफ सेक्रेटरी को, मुतलका आदमी को, वहां से जवाब आएगा फिर। अच्छा जिसका काम करना है, ठीक है ना जी, उसको कहना तू फलां वक्त पे आ जा। अच्छा एक ऐसे भी लोग होते हैं जिनका बिल्कुल ही कुछ, उनको कहते
अच्छा तू कोई काम कराना है, तू इंज कर, तू 20 लाख रुपए का इंतजाम कर, तेन लाइसेंस दे देने गैस का ना, बेचारे को 20 लाख होना, दरून शहर का वोटर है जी, रेहड़ी लाने वाला पुत्र बेचारा, उन्हें ना आना वापस ना कोई, ये नौसरबाज है सर, मैं अक्सर कहता हूँ नौसरबाज। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया इमदाद साहब आपका, ज़रा को प्रोग्राम इत्तेसाक के साथ किया, ताकि तफ़सीलें आपने बहरहाल सारी बता दी हैं। आबिद शेर अली के बारे में बता रही हैं, आइंदा प्रोग्राम ज़रा इसहाक डार के बारे में बात करना है, और इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत है। इंशाल्लाह आइंदा आप लोग हमारे साथ देखेंगे इमदाद हसन शहजाद को इसहाक डार के बारे में। अभी इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।